Dear students, good morning. बेटा, myself संदीप बसी। हम सबके स्कूल में बेटा जो नया साल है, नया एकेडमिक ईयर है, वो स्टार्ट हो चुका है और सभी के स्कूल्स में सबको नई बुक्स मिली हैं, नई बुक्स आपने ली हैं, मतलब सभी सब्जेक्ट का सिलेबस स्टार्ट हो गया। आज भी यहाँ पे हम भी सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं +2 की केमिस्ट्री। सो +2 की केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सॉल्यूशन। सो आज मैंने कुछ वीडियोस बनाने की शुरुआत की है बेटा। +1 और +2 की ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले ड्यूरिंग कोरोना टाइम, ड्यूरिंग कोविड, मैंने कुछ 10th के लिए वीडियोस बनाई थी, बट अब नई शुरुआत की है आज से। और हम आज जो फर्स्ट लेक्चर है इस सेशन का वो करने जा रहे हैं +2 की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द फर्स्ट चैप्टर। जैसे आपकी बुक्स में, जो एनसीईआरटी की बुक्स में है ना, उसमें पहला चैप्टर जो था दैट वाज सॉलिड स्टेट, बट सीबीएसई ने उसको सिलेबस से निकाल दिया है, अब वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसलिए अब फर्स्ट चैप्टर जो नई एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन ही आ गया। सो फर्स्ट हम शुरुआत करने जा रहे हैं सॉल्यूशन से। जनरली बेटा, अगर वैसे हम कॉमन पूछें तो सॉल्यूशन होता क्या है? आपके घर में आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे आपके पास पानी है, पानी में आपने थोड़ी शुगर डिजॉल्व कर दी, ठीक है, शुगर को पानी में डाला, घोला, पानी और शुगर का सॉल्यूशन बन गया। जहाँ आपने पानी लिया, उसमें थोड़ा नमक डाला, उसको घोला, वो पानी और नमक का सॉल्यूशन बन गया। आप मुझे एक बात बताओ, जब वो सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्यूशन है, आपने क्या किया? पानी लिया, ये पानी है, ठीक है, और इसमें आपने कुछ शुगर डाल दी या सॉल्ट डाल दिया, ठीक, ये है हमारा वाटर। और ये जो बन गया बेटा, ये है सॉल्यूशन। अब ये बताओ, क्या क्या ऐसा होता है कि सॉल्यूशन के इस पार्ट में या सॉल्यूशन के इस पार्ट में कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलता है? जहाँ आप ये कह लो कि आपने यहाँ से एक ड्रॉप सॉल्यूशन का ले लिया, या जहाँ से एक ड्रॉप सॉल्यूशन का ले लिया, अब उसको आप टेस्ट करो, क्या इसमें और इसमें टेस्ट में कुछ फर्क पड़ेगा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम ये बोलेंगे कि ये सारे का सारा सॉल्यूशन है बेटा, ये यूनिफॉर्म है, उसको बोलते हैं ये होमोजेनस है। इसमें हमें कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलेगा कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हो, वो हमको नज़र आ रहे हैं कि वाटर है अलग, शुगर के अलग से नज़र आ रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे कि शुगर और वाटर का मिक्सचर बन गया, जिसको हमने बोल दिया सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन की जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन है, मैं वो आपको पहले वो लिखवाऊंगा, उसके बाद हम इनके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। कि सॉल्यूशन तो बोल दिया, हमने बोल दिया इसमें वाटर है, हमने बोल दिया इसमें शुगर है। वाटर का भी एक पर्टिकुलर नाम है सॉल्यूशन में बेटा, शुगर का भी एक पर्टिकुलर नाम है। सिर्फ शुगर ही नहीं, सिर्फ वाटर ही नहीं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। सो क्या है? हम बोलेंगे ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस का मतलब होता है बेटा कि बिल्कुल कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम है, उसमें हमें कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। उसको हम बोलेंगे
कि दिस इज होमोजेनस। सो सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है किसका, ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन में बेटा दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट है वो क्या है बेटा, टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। दोनों के दोनों कंपोनेंट है या दो से ज्यादा कंपोनेंट है ना बेटा, वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते, वो फिजिकली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, बट वो केमिकली आपस में कोई रिएक्शन नहीं करते। और उनकी कंपोजिशन, whose composition can be varied up to certain limits। और उन कंपोनेंट्स की हम कंपोजिशन को वेरी कर सकते हैं बेटा एक पर्टिकुलर लिमिट में। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने बोला कि ये सॉल्यूशन बन गया, अगर बेटा इसमें मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा पानी और डाल देता हूँ, फिर भी तो वो सॉल्यूशन है ना, फिर भी तो वो होमोजेनस मिक्सचर ही है। जब मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा शुगर और डाल देता हूँ, फिर भी उसकी कंपोजिशन तो फिर भी यूनिफॉर्म ही रहेगी। सो उनकी हम किसी पर्टिकुलर लिमिट में उन कंपोनेंट्स की कंपोजिशन को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स whose composition can be varied up to certain limits। कि उन कंपोनेंट्स की कंपोजिशन को हम किसी पर्टिकुलर लिमिट में वेरी कर सकते हैं, ठीक। ओके, हमने बोला सॉल्यूशन, क्या डाला, शुगर डाली, इसमें पानी डाला, ठीक। हमने बोला ये बन गया सॉल्यूशन। अब बेटा इसमें दो कंपोनेंट है, पानी जो कंपोनेंट है इसकी अमाउंट है जो वो ज़्यादा है, इसकी मात्रा ज़्यादा है। सो जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं बेटा सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में होता है हम उसको बोलते हैं सल्यूट। सो ये कह सकते हैं कि सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। जो कंपोनेंट उसमें स्मॉलर अमाउंट में होता है उसको हम बोलेंगे सल्यूट, जो होता है लार्जर अमाउंट में उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक। अब इसमें आप देखो कि सिर्फ टू कंपोनेंट्स है बेटा, सिर्फ टू कंपोनेंट्स हैं, एक है शुगर एक है वाटर। जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। सो ये जो है ये एक बाइनरी सॉल्यूशन बन गया बेटा। बाइनरी, बाइनरी का मतलब ये होता है टू कंपोनेंट, ठीक। अच्छा, अब मैंने सोचा नहीं, शुगर को हमने पानी में घोल दिया, अब ऐसा करते हैं इसमें थोड़ा सा ना सॉल्ट भी डाल देते हैं, थोड़ा सॉल्ट भी डाल दिया, तो कितने कंपोनेंट हो गए, एक वाटर, एक शुगर, तीसरा हो गया सॉल्ट। जब ये तीन कंपोनेंट हो गए बेटा, तीन कंपोनेंट्स, इसको हम बोलेंगे टर्नरी, ठीक। अच्छा, गर्मियों का सीजन आने वाला है ना,
उसमें एक बड़ी चीज बनती है हमारे घर में, लेमोनेड, है ना, शकंजमी। शकंजमी बहुत बनाते हैं। इसमें क्या डाल देते हैं बेटा, इसमें हम थोड़ा सा एक लेमन का जूस भी डाल देते हैं। वाटर, शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, कितने कंपोनेंट हो गए? 4। अगर 4 कंपोनेंट हो गए हैं तो इसको बोल देते हैं क्वाटरनरी। ठीक। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट सोल्यूशन को हम डिफरेंट नेम दे सकते हैं, जो बाइनरी सोल्यूशन है, जो टर्नरी सोल्यूशन है, जो क्वाटरनरी सोल्यूशन है। ठीक है। होगा वही कि दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट का एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा, जिसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक। सो ये तो हो गई जस्ट कॉमन थिंग्स रिगार्डिंग सॉल्यूशन। इसमें हमने एक बात बोली बेटा कि जो ज्यादा अमाउंट में हो दैट इज सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में हो दैट इज सोल्यूट। एक्चुअली क्या होता है बेटा, एक हम ना इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है ना उसकी जो स्टेट है, जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है, उस बेस पे हम सॉल्यूशन की बहुत सारी टाइप्स डिस्कस करेंगे अब। ठीक है। किस बेस पे? डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। इन स्टेट के अकॉर्डिंगली हम ये बात क्लियर करेंगे बेटा कि ये जरूरी नहीं कि सॉल्वेंट जो हो वो लिक्विड फॉर्म में ही हो। जैसे हमने इसमें पढ़ा ना, एक कॉमन सी बात दिमाग में हमारे आ जाती है कि पानी में ही जो अगर कोई सॉल्वेंट मिक्स हो गया, सॉरी सोल्यूट मिक्स हो गया, तो वो सोल्यूशन बन गया। हम मेनली इसी बात पे कंसंट्रेट करके बैठ जाते हैं। बट जरूरी नहीं बेटा कि सॉल्यूशन में वाटर ही सॉल्वेंट मीन्स वाटर ही लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है सॉल्यूशन वाटर के अलावा भी कोई और बनाए, और वाटर लिक्विड फॉर्म में है, जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन लिक्विड ही हो, जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन लिक्विड भी हो। जो सॉल्यूशन है बेटा वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो गैसेस भी हो सकता है। That depend upon the state of solvent. So, depending upon the physical state of solvent, there are some types of solutions. Types of solutions. So, हम अब types of solution की बात करें। So, depending upon the type of solution, जो टाइप ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, हम जो टाइप्स है सॉल्यूशन की उसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक। अब सोचो, सॉल्यूशन बना तो हमने एक बात की सॉल्यूट की, हमने दूसरी बात की सॉल्वेंट की। अब मैंने क्या बोला, टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ व्हाट? सॉल्वेंट।
डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब जो फिजिकल स्टेट है सॉल्वेंट की, उस बेस पे हम पहली टाइप जो सॉल्यूशन की कर सकते हैं, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस वो होंगे बेटा जिसमें जो सॉल्वेंट है वो होगा सॉलिड, ठीक। सल्यूट है वो हो सकता है सॉलिड हो सकता है लिक्विड हो सकता है गैस हो, बट सॉल्वेंट इन ऑल द केसेस इज सॉलिड। सो इनको हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक। अब इनकी हमें कुछ एग्जांपल्स करनी है। कॉमन सबके बारे में अगर आप एक एग्जांपल देख लो ना, सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो पहली है सॉल्वेंट भी सॉलिड हो और सल्यूट भी सॉलिड हो। बहुत कॉमन एग्जांपल हम पढ़ते हैं बेटा, पढ़ा है। एलॉयज, एलॉयज की क्या होता है? मिक्सचर है टू डिफरेंट मेटल्स का, ठीक है, जहाँ हो सकता है उसमें नॉन मेटल भी हो किसी में, ठीक है। सो उनका एक सॉलिड सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे हम कॉमन एग्जांपल करते हैं ना, हम ब्रास के बारे में पढ़ते हैं, हम ब्रॉन्ज के बारे में पढ़ते हैं, हम स्टील के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे क्या हैं बेटा? जो अलॉयज हैं, सॉलिड फॉर्म में है, वो भी तो सोल्यूशन है। ये सॉलिड फॉर्म में है, वो सोल्यूशन है। हम ये बोलेंगे कि इसमें सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है, और जो सोल्यूट है वो भी सॉलिड है। उनको मिक्स करने के टाइम हो सकता है हमने उनको कन्वर्ट किया हो लिक्विड में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये याद रखो कि इनको हम सॉलिड सोल्यूशन बोलेंगे जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड हो। अगर सोल्यूट भी सॉलिड हो तो वो एग्जांपल हम ले सकते हैं अलॉयज की। दूसरी है अगर सॉलिड में लिक्विड हो बेटा, सॉलिड में लिक्विड है, इसकी हम बहुत सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। कॉमन एग्जांपल, कॉमन बात है बेटा, हमारे घर में कोई सॉल्ट पड़ा है, नमक ही है, NaCl, उसको आप थोड़ा बाहर रख दो मॉइस्चर में, हवा में रखो, थोड़ी देर में बाद देखोगे वो हवा से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगा। जहाँ हमारे घर में डिटर्जेंट पाउडर है, उनको आप बाहर रख दो, थोड़ी देर में वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। मेन कंपोनेंट कौन सा है, लार्ज अमाउंट में कौन सा है? वो पाउडर है, दैट इज सॉलिड, और उसमें वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। सो दिस इज द एग्जांपल, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स वो हैं जिसमें सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, सल्यूट जो है वो लिक्विड फॉर्म में, ठीक। सो ये हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं। एक हम बेटा बोलते हैं अमलगम, अमलगम, इसकी भी एग्जांपल ले सकते हो। ये मरकरी और सोडियम का सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है, Hg इज मरकरी एंड सोडियम, ठीक। ये एग्जांपल हो गए जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट जो है वो है लिक्विड। तीसरी बात हो गई जिसमें सॉल्वेंट अगेन सॉलिड है, बट जो सॉल्यूट है दैट इज गैस। अब इसमें बोल सकते हो कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन पैलिडियम, पैलिडियम एक मेटल है बेटा, हाइड्रोजन गैस उसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाती है, एडजॉर्ब नॉट एब्जॉर्ब, याद रखना इस बात को। ये पहले ना हमारे +2 में एक चैप्टर था सरफेस केमिस्ट्री, उसमें एक फिनोमेना हमने पढ़ा है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन नॉट एब्जॉर्प्शन। सिंपल बात है बेटा, मान लो आपके पास से कोई चीज़ है, सपोज एक चौक है, चौक का टुकड़ा ही है, ठीक है, एक चौक है, इसके सरफेस पे आपने कुछ डाला, अगर वो सरफेस के ऊपर ही रह गया, ऑन द सरफेस, डीप नहीं गया, बल्क में नहीं गया, तो इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ADSOP, एडजॉर्प्शन। अगर सेम एक चौक का टुकड़ा हमने उसमें कुछ डाला, वो अंदर तक डीप तक चला गया बेटा,
उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। पैलेडियम की सरफेस पे हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाती है, उसके ऊपर आके चिपक जाती है बेटा, बल्क में नहीं जाती, अंदर नहीं जाता। दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट है और गैस जो है दैट इज सॉल्यूट। सो ये हो गई फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस समझ गए आपको इस बात को? अगर सॉल्वेंट लिक्विड हो, सल्यूट may be solid, may be liquid, may be gas। ये क्या है? ये तो लिक्विड ही है बेटा, इसीलिए तो हमने बोला है लिक्विड सॉल्यूशंस। पहली बात, एग्जांपल, अगर हमारे पास पानी है, उसमें हमने अल्कोहल डाल दिया, तो एक सॉल्यूशन मिल गया पानी और अल्कोहल का, ठीक है। लिक्विड में सॉलिड है पहले, ठीक है बेटा, पहले लिक्विड में सॉलिड है, इसको आपने पहले स्टार्ट से किया है बेटा, क्या किया है? शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, यही है ना। पानी है, पानी में हमने क्या डाल दिया? शुगर डाल दिया। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है। एग्जांपल होगी। दूसरी मैंने जो पहले शुरू किया था कि लिक्विड अगर हमारे पास सॉल्वेंट है और सॉल्यूट भी लिक्विड है, दैट एग्जांपल इज इथेनॉल। इथेनॉल, सॉरी, इथेनॉल और मीथेनॉल इन वाटर। अच्छा, इस बात में एक चीज का ध्यान रखना बेटा, हम किसी भी कंपोजिशन में इनको मिक्स कर सकते हैं ना। अगर वाटर ज्यादा अमाउंट में हो, मान लो 80% वाटर है, हमने 100 ml सोल्यूशन बना लिया, 80 ml पानी है, 20 ml इथेनॉल है, सो वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। इथेनॉल क्या होगा? सॉल्यूट। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करना है, हो सकता है हम 80% इथेनॉल ले लें, 20% वाटर ले लें, फिर भी तो सोल्यूशन बना, फिर भी तो लिक्विड सोल्यूशन बना, बट उसमें सॉल्वेंट फिर कौन सा होगा? वो इथेनॉल होगा, ठीक। सोल्यूट कौन सा होगा? वाटर होगा। अच्छा, अगर दोनों 50-50 हो, मान लो 50 ml वाटर है, 50 ml इथेनॉल है, देन व्हाट इज हुई सोल्यूट एंड हुई सॉल्वेंट, उसमें आपकी मर्जी है। अगर तो मेंशन है स्पेशली कि जिसको सॉल्वेंट लेना है तो सॉल्वेंट ले लो, ठीक है। जरूरत पड़ेगी जगह हमने बेटा बाद में कुछ मोलैलिटी के मेडिकल्स करने हैं, उसमें पता होना चाहिए हमें सॉल्वेंट कौन सा है, ठीक है। वो या तो लिखा होगा, आपको मेंशन होगा प्रॉपर, अगर दोनों इक्वल अमाउंट में हो, अदरवाइज जो लार्जर अमाउंट में है उसको हमने सॉल्वेंट लेना है, ठीक है, वो तो कॉमन बात है। नेक्स्ट आ गया, अगर सॉल्वेंट लिक्विड हो और सोल्यूट हो गैस, इसके बारे में आप एग्जांपल सिंपल ले सकते हो बेटा। यू कैन टेक ऑक्सीजन इन वाटर। पानी में ऑक्सीजन घुला होता है बेटा, है ना। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो मैरीन एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, वो ऑक्सीजन पानी से ही तो लेते हैं अपनी रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। जहाँ हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, गर्मियों का सीजन है, अगेन यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक शुरू हो जाएंगे, पियेंगे सारे, है ना। उसमें भी आप बोल देख सकते हो ना कि कोल्ड ड्रिंक है, उसमें पानी है, पानी में हमने क्या डाला हुआ है? वो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर प्रेशर उसको पानी में डाला हुआ है विद फ्लेवर, तभी वो टेस्ट के लिए हम उसको उनको पीते हैं, ठीक। तीसरी टाइप, दे आर गैसियस सॉल्यूशंस बेटा, समझ गए? तो समझ आ गया होना चाहिए मेरे साथ। सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट गैस है, अगर सॉल्वेंट गैस फॉर्म में है बेटा, 3 बार लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सल्यूट
हो सकता है सॉलिड हो सकता है लिक्विड हो सकता है गैस। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। सो पहली, अगर गैस है, सॉल्वेंट मीन ज़्यादा अमाउंट में, जो लार्जर अमाउंट में कंपोनेंट है दैट इज गैस, जो स्मॉलर अमाउंट में कंपोनेंट है दैट इज सॉलिड। उसकी हम एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, बहुत सिंपल एग्जांपल है, हम ले सकते हैं दैट इज डस्ट इन एयर या स्मोक लिख लो, स्मोक इन एयर। हवा चल रही है, हवा अच्छी है, साफ सुथरी हवा है, कहीं से गुजरे वहाँ पे धुआं ही धुआं शुरू हो गया। हमारे पंजाब में ना बेटा, मैं पंजाब से हूँ, हमारे पंजाब में ना ऐसे होता है जब ना खेतों में जो राइस पैडी में से जो ग्रेन्स है वो निकाल दिए जाते हैं ना, तो थोड़ा उसको शॉर्टकट करने के लिए ना क्या होता है, वो खेतों में जो किसान हैं तो उनका काम भी बहुत ज़्यादा है। फिर अगर उनको पूरे पूरे खेत में जो बाकी बच गया ग्रेन निकालने के बाद उनको निकालना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है, उनको आग लगा दो। बहुत गवर्नमेंट मना कर रही है इस बात को कि ना लगाओ, बट उसमें क्या होगा, बड़ी अच्छी हवा में हम जा रहे हैं, रास्ते में कहीं पे आग लगी हो खेत में, कितना स्मोक आ गया, कहाँ पे आएगा वो, हवा में आएगा। हवा तो हमें ऑक्सीजन देने के लिए है बेटा। अगर हवा में डस्ट आ गई, जब स्मोक आ गया, तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन बढ़ जाएगी, सांस लेनी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो वो भी एक सोल्यूशन बन गया। वो कौन सा सोल्यूशन बना, वो कैसे सोल्यूशन बना, जिसमें सॉल्वेंट गैस है बट जो सोल्यूट है दैट इज स्मोक, दैट इज डस्ट। ठीक, इसकी आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो। फिर आ गया बेटा, सॉल्वेंट गैस है, सोल्यूट लिक्विड है। मौसम आने वाला है, देखो अभी आज 17 अप्रैल है बेटा, 17 अप्रैल 2025। मई, जून, बड़ी गर्मी हो जाएगी, टेम्परेचर चला जाएगा 47 48 तक। उसके बाद आफ्टर जुलाई, 15 जुलाई या 20 जुलाई के बाद ना हवा में ह्यूमिडिटी काफ़ी आ जाती है, हवा ह्यूमिड होती है, तब टेम्परेचर 46 47 नहीं होता, टेम्परेचर हार्डली 40 41 यहाँ पे होगा, और गर्मी ज़्यादा लगती है, बहुत गर्मी फील होती है, तब पसीना आता रहता है। तब क्या होता है बेटा, गैस में ह्यूमिडिटी आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। जब गैस में, हवा में ह्यूमिडिटी आ जाती है तो हम बोलते हैं एयर जो ह्यूमिड होती है, ह्यूमिड एयर में सांस लेना भी मुश्किल है, दैट क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक, सो ये हो गया, जिसमें सॉल्वेंट गैस है, सोल्यूट लिक्विड है। एक आ गया फिर गैस में गैस, बेटा सॉल्वेंट भी गैस है और सोल्यूट भी गैस है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपको पता है सबको, दैट इज एयर। एयर, एयर इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट, बहुत सारी गैसेस होती हैं बेटा उसमें, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी लिख सकते हो बहुत सारी नोबल गैसेस हैं। ठीक है, वो सारे का सारा क्या हो गया, वो एक गैसियस सोल्यूशन हो गया, जिसमें सॉल्वेंट भी गैस है और सोल्यूट भी गैस है। ठीक, तो ये था बेटा कुछ कॉमन हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, बाइनरी सोल्यूशन क्या है, टर्नरी क्या है, क्वार्टररी क्या है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट हम ये टाइप्स बता सकते हैं सोल्यूशन। ठीक, इसके बाद बेटा कुछ अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द कंसंट्रेशन टर्म्स। जो हम सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को किन किन तरीकों से मेजर कर सकते हैं, किन किन तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में हम कल करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।